तो जिनको नहीं पता कॉन्टेक्स्ट क्या है इस बात का, मैं अगर जल्दी से सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स लेआउट कर देता हूँ आप सब लोगों के लिए, देन वी विल रिएक्ट टू व्हाट इज हैपनिंग एंड व्हाट शुड हैपन आइडियली। हम लोगों ने देखा कैसे इंडिया के अंदर काफी प्रेशर बिल्डअप हुआ थैंक्स टू द पब्लिक। वंस अगेन मेजर शाउट आउट टू ईच एंड एवरी वन ऑफ अस कि हम लोगों ने वो वॉइस क्रिएट करी कि ये बांग्लादेश में जो भी कुछ हो रहा है एंड क्या हो रहा है एग्जैक्टली ना, ये मुझे लगता है कई लोग थोड़े से समझ नहीं रहे तो मैं क्लैरिफाई करना चाहूंगा। मैं लास्ट वीडियो के बहुत सारे कमेंट दिखे थे और अगर मेरे बस में होता, फिजिकली पॉसिबल होता, तो मैं एक एक से पर्सनली बात करके करता समझाता कि क्या आपके इश्यूज हैं आपके कमेंट्स। वो हमारे चैनल के सबसे ज्यादा वो वीडियो जिस पे सबसे ज्यादा कमेंट्स आए हैं आज तक। अच्छा वैसा ये मैंने बाद में रियलाइज करा भाई, मुझे लगा नहीं था कि ये वो वीडियो बनेगी। मैं काफी सारे कमेंट्स को एड्रेस भी करूंगा, रेस्ट अश्योर्ड, आपके कोई डाउट्स हो भी एड्रेस करे जाएंगे। बट इसके चलते हुआ क्या कि प्रेशर बिल्डअप होता है फॉर व्हाट वाज हैपनिंग इन बांग्लादेश एंड उसके चलते फाइनली बीसीसीआई और गवर्नमेंट को होश आता है। वो लोग कहते हैं कि मुस्तफिजुर रहमान को अब हम आईपीएल से निकाल देंगे। केकेआर को उससे क्या लॉस हुआ, कैसे वो स्ट्रेटेजाइज करेंगे, इट्स अ क्रिकेटिंग टॉपिक जो कि विल सेव इट फॉर अनदर डे जब मार्च में आईपीएल आएगा तो। बट उसके चलते ना एज अ कॉन्सिक्वेंस बांग्लादेशी गवर्नमेंट जो है छटपटाने लग गई। ओ ये कैसे कर दिया? एज इफ मतलब आपके अस्तित्व ही क्या है। तो वहां पे होता क्या है, वो कहते हैं यार इतनी बड़ी बेइज्जती, एक बंदा मुश्किल से बिका था, मुश्किल से 9 करोड़ रुपए हमारे यहाँ पे आने वाले थे और वो भी अब निकल गया हाथ से। इतनी ज्यादा बेइज्जती तो हम नहीं सहेंगे भाई। वो आई थिंक गवर्नमेंट ज्यादा उसमें बैठी होगी भाई, उन्हें पता है कि मुस्तफिजुर आएगा तो अल्टीमेटली बांग्लादेशी। हाँ तो जैसे ही आएगा वहां पे तेरी पॉकेटें चेक होंगे और सारे बैंक अकाउंट का नंबर दिया। 2 मिनट यार 2 मिनट। तो उसके चलते हुआ क्या, इन लोगों ने कहा बीसीबी से, जो कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड है, उनसे कहा कि वी मस्ट रिटेलिएट, ये क्योंकि हम तो अमेरिका है ना क्रिकेट के, भाई ऐसे कैसे मतलब हमसे ऊंचा कौन है यहाँ पे, हमसे ज्यादा स्टेक्स कौन लेके आता है। 90% ऑफ द रेवेन्यू ऑफ आईसीसी तो बांग्लादेशी निकाल के देती है भाई ऑब्वियसली। अरे पैशन है ना, फैंस का पैशन कोटा भी तो होता है। इन्होंने कहा हम एक काम करते हैं, मुस्तफिजुर को उन्होंने आईपीएल से हटाया ना, अब हम धमकी देते हैं, अब इंडिया में वर्ल्ड कप होने वाला है 1 महीने के अंदर, हम सेफ फील नहीं कर रहे यार। ये हमें लग रहा है कि यार एकदम से रिसेंट इवेंट्स क्या हो गए हैं, इसके चलते हम तो इंडिया में मैच खेल ही नहीं सकते, जबकि मोस्ट ऑफ द मैचेस इनके जो है वो इस साइड पर ही होने वाले हैं। तो उन्होंने कहा हम यहाँ पे नहीं खेल रहे, हमें इमीडिएट इफेक्ट के साथ सारे मैचेस श्रीलंका में शिफ्ट कराए जाएं। हम आईसीसी से बोल रहे हैं कि कर दो, वरना फिर देखना ना क्या होगा। भाई जोकरों की फौज भी ऐसी होती है ना, मतलब अगर आपको अल्टीमेटली कुछ ऐसे टाइप का कांड करना था जिसमें आपको पता है कि बेइज्जती आपकी होनी है, आई थिंक फॉल्ट इंडिया का है। क्या? वी हैव नॉट बीन गुड पेरेंट्स। हाँ दोनों जो हमारे बच्चे हैं, पाकिस्तान और बांग्लादेश, दोनों ही मतलब खुद भी पलट गए। ये बांग्लादेश तो पोता है, मतलब ये तो बेटा भी नहीं है भाई। बेटे को हम लोग चलो लाइन में रखने की कोशिश करते हैं, अभी एशिया कप में हमने पिटाई करी भी थी उसकी, तो प्यार ही होता है यार, पर पोता मतलब ज्यादा उछल रहा है। मतलब जब वो जो बच्चों की एक वो बड़ी स्वीट एज होती है जहाँ पे आई थिंक 1 से लेके 10 साल तक, जहाँ पे वो बड़े क्यूट से होते हैं भाई, क्यूट छोटे छोटे से। और फिर आती है 10 से 15-16 साल की उम्र वाली, जहाँ पे थोड़ा बहुत पिटा है, जहाँ पे उड़ने मैं तो अभी तक पिटता आ रहा हूँ 10 से 16 साल की उम्र, जहाँ पे बच्चे थोड़ा ज्यादा अनोइंग हो जाता है एट टाइम्स। भाई वहां पे आ चुका है थोड़ा ये बांग्लादेश थोड़ा बढ़ रहे हैं, थोड़ा बिगड़ रहे हैं, मतलब एडोलेसेंट एज में, टीन एज में आके। और होता क्या है कि इसके बाद इन्होंने कहा हम यहाँ पे नहीं रुकेंगे, आईसीसी हमारी जल्दी से रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करिए। आईसीसी ने हालांकि, उसके भी कहूंगा कि बहुत ही अच्छी चीज करी, आईसीसी ने क्या कहा कि हम आपके रिक्वेस्ट को देख लेंगे, अभी आप टेंशन ना लो, ये क्रिकेट ने कंफर्म भी कर दिया भाई। इसके पीछे का मतलब क्या, अभी मैं आपको उसका सिग्निफिकेंस भी समझाऊंगा। सेकंड, इन्होंने क्या करा एकदम से, अच्छा मुस्तफिजुर को आईपीएल में नहीं खिलाना, तो हम आईपीएल का कोई अस्तित्व ही नहीं रखेंगे। हम जो है बांग्लादेश में फॉर द फर्स्ट टाइम एवर 2008 से लेकर अभी तक हमेशा ब्रॉडकास्ट हुआ है, अब हम उनका ब्रॉडकास्टिंग ही कैंसिल कर देंगे भाई। आई थिंक इसके चलते आईपीएल खत्म ही हो जाएगा, क्योंकि सारी ऑडियंस तो बांग्लादेश की थी, सारा पैसा वहीं से आता था। मुझे डर लग रहा है कि बांग्लादेश प्रीमियर लीग ज्यादा फेमस तो नहीं हो वो भाई, वो तो आपको दिख ही रहा है भाई इस टाइम पे। बीपीएल कौन है? बीपीएल होता है एक्चुअली में देखा जाता है। प्लस वैसे भी देखो तो आई थिंक आई कैन डाई इन पीस, क्योंकि जो लास्ट आईपीएल सीजन था वो आरसीबी जीती है। तो उसके बाद तो वो आगे सीजन हो नहीं रहे, तो लास्ट सीजन बांग्लादेश ने हमारा खात्मा कर दिया। इंडिया क्या है बांग्लादेश के सामने? इंडिया इतना सा है, बांग्लादेश इतना बड़ा है भाई। ये लोग तो इंडिया नहीं बोलते ना, ये लोग तो इंडिया पता नहीं क्या बोलते हैं भाई इनका, वो बता आएंगे कुछ बांग्लादेशी कमेंट से बता देंगे आप लोगों को। तो इसके चलते हुआ क्या अल्टीमेटली कि अभी ना ऐसा एक नैरेटिव क्रिएट करा जा रहा है जिसमें कई सारे वंस अगेन लाइक इट और नॉट, एंड अब यहाँ से वीडियो थोड़ी सी हार्श और एक अनवांटिंगली पॉलिटिकल नोट पे जाएगी, बट कभी कभी ना चीजें बात करनी जरूरी होती हैं। इंडिया के अंदर भी कई सारे लोग हैं जो इस चीज को सपोर्ट कर रहे हैं, व्हिच इट इज क्वाइट शेमफुल, एंड इफ एनीवन हु इज वन ऑफ देम watches this video, I hope your mind and heart changes. बट अगर आपकी जनरली वैसी इंटेंट है ना, तो आपको खुद पे शर्म आनी चाहिए। हाँ भाई, मतलब या तो
जिस देश में रहते हो उसको सपोर्ट करो या फिर जिस देश को सपोर्ट करते हो उसमें रहो। पर वो तो आधी बांग्लादेश की पॉपुलेशन के लिए भी एप्लीकेबल है, बॉर्डर टाइप की यहीं पे तो है ना। हाँ तो वही प्रॉब्लम वही है ना, वो भी इज्जत नहीं कर रहे हैं। यहाँ भी तो मिल जाता है भाई, वो कागजात भी तो मिल जाते हैं यहाँ पे इन सब लोगों को, तो अपने आप को इंडियन बता के लोग ऐसी ऐसी चीजें पोर्ट्रे करते हैं जो कि करनी नहीं चाहिए। एंड इसके साथ हुआ क्या है ना, अब देखो इंडिया का इस वक्त स्टांस क्या है, इंडिया अभी बहुत चिल है। इंडिया ने कुछ रिटेलिएट नहीं करा है, इंडिया ने कोई कमेंट्स नहीं दिए हैं कि अच्छा वर्ल्ड कप अगर यहाँ से हट जाएगा तो हमारा कोई लॉस वॉस ना हो जाए, या फिर नहीं हक तो हमारा ही है वर्ल्ड कप होस्ट करने का, हमारे देश से कैसे मैच निकल जाएंगे, जैसे पाकिस्तान ने चैंपियंस ट्रॉफी के टाइम पे किया था कि सर ये इंडिया के मैच हुआ दुबई में क्यों हो रहे सर, ये थोड़ी होता है, मुझे लॉस हो जाएगा यहाँ पे, खुद फाइनल पहुंचे नहीं, फाइनल भी दुबई में हो गया। उन बेशर्मों, हाँ भाई मतलब सोचो आप टूर्नामेंट होस्ट कर रहे हो और जिस टूर्नामेंट आप होस्ट कर रहे हो उसका फाइनली किसी और जगह पे तो बांग्लादेश को क्या लग रहा है कि अगर वो मान लो कन्विंस कर दिया कि इंडिया में नहीं होंगे मैचेस और फाइनल में आ गए तो क्या इंडिया में फाइनल नहीं होगा? ये इतने बड़े क्या? तो इसके चलते होता क्या, इंडिया भी बहुत चिल्ड आउट है। और इसी में एक और जो बहुत बड़ा एक इंपॉर्टेंट नोट आता है वो है आईसीसी का, बिकॉज आईसीसी के अभी चेयरमैन कौन है? मिस्टर जय शाह। तो अब यहाँ पे पता है, एंड लोग ना वंस अगेन कि इस पॉइंट के लिए स्पेसिफिकली कीपिंग द इंडियन पॉलिटिक्स असाइड, बिकॉज ही इज एसोसिएटेड विद अ सर्टेन पॉलिटिकल पार्टी, तो कई सारे लोग फॉर एंड अगेंस्ट ना प्योरली ऑन द बेसिस ऑफ कि उस पॉलिटिकल पार्टी से अटैच्ड है उसके लिए अपना नोशन क्रिएट कर लेते हैं। एक सेकंड को उस पॉलिटिकल पार्टी को साइड में करते हैं, एज अ क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेटर बात करते हैं। देयर इज नो डिनाइंग द फैक्ट कि जय शाह ने एज द एडमिनिस्ट्रेटर इन बीसीसीआई बहुत अच्छे काम भी करें, एंड एज एन एडमिनिस्ट्रेटर इन आईसीसी आई थिंक व्हाट इज ट्रूली कमेंडेबल अबाउट व्हाट ही हैज डन इज, मुझे कोई बाद में बीजेपी से पैसे नहीं मिले यहाँ पे किसी को लग रहा हो तो, कि भाई इन्होंने अभी वो ट्रॉफी वाला इशू भी चल रहा है, हालांकि मुझे लगता है कि वहाँ पे एज ए न्यूट्रल भी आपको ज्यादा स्ट्रिक्टर एक्शंस लेने चाहिए थे जो आपने अब तक नहीं लिए, बट कभी भी वो इंडिया का बायस नहीं देखने को मिला। ये सबसे बड़ी बात है, हमेशा नेगोशिएशंस में ही बात चल रही है, मुंह से बातें हो रही हैं, कहीं भी कोई आर्म ट्विस्टिंग नहीं देखने को मिली। अभी भी जो बात हुई है कि हम आपका कंसिडर कर लेंगे, आईसीसी ने कहा हम कंसिडर कर लेंगे, बहुत कन्वीनियंटली जय शाह जो है चीज डिक्टेट कर सकता है, वेरी ऑनेस्टली हम नहीं करने वाले कंसिडर, आपके कोई सिक्योरिटी थ्रेट वहाँ पे है नहीं, इंडिया इज फुल्ली केपेबल, वहाँ पे कोई ऐसी एक्टिविटीज नहीं हो रही जो कि आपके देश के अंदर हो रही है, यहाँ पे मिनॉरिटीज को कोई खतरा नहीं है जैसे कि आपके यहाँ पे खतरा है। तो आपको खेलना तो खेलो, नहीं तो भाड़ में जाओ आप। एनीवे पाकिस्तान नहीं हो, पाकिस्तान का भी पता क्या है, जो बार्गेनिंग पावर रहती है ना वो क्यों रहती है, बिकॉज वो इंडिया के साथ मैच खेलते हैं, वो मैच इन इटसेल्फ इज अ ब्लॉकबस्टर फिक्सचर, यू रिमूव दैट फ्रॉम पाकिस्तान क्रिकेटिंग एग्जिस्टेंस एंड दे हैव नो बार्गेनिंग पावर। मतलब अल्टीमेटली जितना भी पैसा टूर्नामेंट कमाता है वो इन रेशोज में बढ़ जाता है बाकी सारी टीम्स को। तो अगर इंडिया वर्सेस पाकिस्तान रहेगा तो जो टोटल पैसा कमाया जाएगा वो बढ़ जाएगा, एंड देन नेचुरली जिन रेशोज में बढ़ेगा वो भी प्राइस बढ़ जाएगी। इंडिया बांग्लादेश में हाइप किसको रहती है? किसको बांग्लादेश को खुद ही लगता है कि अगर हम सुनो 50 रन की जगह से 10 रन से अगर हार गए ना, तो आज नागिन डांस का वो 1 मिनट तक वो करना है, फिर 1 मिनट तक वो हम लोग को कुछ चैंट्स करने हैं, फिर वो एक बार वहाँ पे हमारे विकेट कीपर एक्स विकेट कीपर है वो फोटो खींच के सेल्फी डाल देंगे, हम सो हैप्पी कि हम सिर्फ 10 रन से हारा है इंडिया से। ये सारा इनका जो है तैयार रहता है, सेल्फ मेड पीआर है, बट नोबडी cares, nobody gives a damn about India versus Bangladesh। भाई तुम ये सोच रहे हो अगर इनमें थोड़ी सी भी रीढ़ की हड्डी है ना, बेशर्मो, अगर मतलब अगर तुम जेन्युइनली सोचते हो कि बांग्लादेश नहीं हो तुम लोग, तो अगर आगे जाके जो अभी तुमने अनाउंस करी ना कि इंडिया के साथ जो शेड्यूल बंद कर दो, अगर तुमने अब हटाया नहीं उसे, या अगर तुमने आगे जाके भीख मांगी उसके लिए, क्योंकि तुम्हें पता है पैसा अल्टीमेटली तुम्हारे बोर्ड में उसकी वजह से ही आएगा, तो भाई फिर शर्म से मर जाना। नहीं, और इंडिया जो एशिया कप से ही पैसे कमाता है और सबको दे देता है ना, अब लेट्स मेक श्योर कि वो जो एसोसिएट नेशंस में जा रहा है वो बाय चांस अगर बांग्लादेश में कुछ जा भी रहता बिल्कुल ना जाए। हाँ भाई, लेट्स कट इट ऑफ कंप्लीटली। मतलब धीरे धीरे करके आपको मतलब ये मजदूरी से या फिर पॉवर्टी से आपको निकालने की कोशिश करी जा रही है इन सब मायनों के चलते हुए, और आप हमें ही काट रहे उल्टा। हाँ तो मतलब ये कैसे टाइप का रिलेशनशिप बना रखा है भाई हम लोगों ने। दूसरी बात ये, नाउ लेट्स कम टू द सेकंड हाफ ऑफ द डिबेट व्हिच इज अ बिट मोर पॉलिटिकली चार्ज्ड, एंड यहाँ पे मैं बात करना चाहता हूँ, आप जो इंडियंस यहाँ पे देखने वाले ना ये वीडियो, ये बांग्लादेशी कोई वीडियो देख रहा है तो आपको तो पसंद नहीं आएगी, तो दैट्स योर प्रॉब्लम, बट इंडियंस को आएगी तो वो सब्सक्राइब भी तो कर ही देंगे। वो चलो अब आज करना तो करो, नहीं करना तो मत करो, आई डोंट केयर, वो शिट इज रियल, शिट इज रियल, ठीक है ना। देखो मैं ये कहना चाहता हूँ, पहली बात तो आई डोंट लाइक इट जब इंडिया के अंदर ही ना ये जो कॉन्ट्री फोर्सेस आ जाती है, व्हेन देयर इज अ चांस टू टेक अ स्टांस फॉर द कंट्री ऑन एन इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म, वहाँ पे यूनिटी होना बहुत जरूरी होती है, एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू गो बियॉन्ड योर पॉलिटिकल नैरेटिव्स एंड योर पर्सनल पॉलिटिकल इंक्लिनेशंस एंड स्टैंड अप फॉर द कंट्री, जो कि अनफॉर्चुनेटली होता हुआ दिखता नहीं है। मैंने कई सारी चीजें अपने खुद की कॉमेंट सेक्शन में देख ली हैं, 40-45 हज़ार का सब्सक्राइबर का हमारे चैनल है, अगर इसमें मुझे इतना कुछ देखने को मिल गया है तो ग्राउंड लेवल पे क्या रियलिटी होगी वो हम सोच भी नहीं सकते। प्लस ये इंडिया इज वन ऑफ दोस फ्यू कंट्रीज, मतलब इतनी बड़ी पॉपुलेशन है एंड
ओवरऑल ग्लोबल स्केल पे भी इतनी बड़ी कंट्री है ये, यू डोंट रियली सी विद दीज कंट्रीज। मतलब कितना भी बाकी फॉरेन कंट्रीज को भी उल्टा सीधा बोल लो, बट देयर इज समथिंग दैट वी सी कि यूनिटी होती है जब ऐसे नेशनल चीजों पे बात आती है। इंडिया के अंदर आधी प्रॉब्लम ही है कि भाई आधे अपने ही अगेंस्ट पड़े हुए हैं। इट्स अ बिग इशू इन आवर कंट्री। एज अ जेन्युइन इंडियन मैं चीज बोलना चाहता हूँ, एंड मैं एक्चुअली शाउट आउट देना चाहता हूँ। मैं अभी ट्विटर पे वो देख रहा था कि कैसे लोग रिएक्ट कर रहे हैं इस चीज को, और उसमें आकाश चोपड़ा जी का एक वो आया, एक उन्हीं की वीडियो का खुद का उन्होंने क्लिप डाला हुआ था। हाँ। तो मैंने वो क्लिप देखी, मेरे को अच्छी लगी, तो मैंने पूरी वीडियो देखी फिर। और उस बंदे ने बड़ा बेबाकी से सब कुछ बोल रखा है साफ साफ। आई रियली अप्रिशिएट, मतलब मैं तो शॉर्ट आउट दूंगा, आप खुद जाके वो वीडियो भी देखना, उनसे कहना कि हमने दिखवाई, कमेंट में डाल देना। एंड यहाँ पे ना मुझे एक चीज जो आती है, दिस इज माय पर्सनल टेक ऑन इट, जो ये लोग कहते थे ना कि अब अभी पाकिस्तान से इशूज हैं, अब बांग्लादेश से भी इशूज हो गए हैं, तो आपको क्या हर एक अपनी नेबरिंग स्टेट से इशू बना के रखने हैं। आई थिंक दिस इज विक्टिम शेमिंग ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर, एंड इससे ज्यादा हिपोक्रिटिकल स्टेटमेंट ना मैं इंडियन से देखता ही नहीं हूँ अपनी कंट्री को लेके। एंड ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ बताता हूँ। एंड आई डोंट सी एनीबॉडी पोर्ट्रेइंग इट इन, और यू नो गिविंग दिस पर्सपेक्टिव इन दिस सेंस कि ये विक्टिम शेमिंग कहाँ से हो रही है। जो ये दोनों हरकतें कर रहे हैं अगल बगल में, उसका विक्टिम कौन है? वो तो हम ही है, इंडिया ही है। हाँ, है ना, रिसीविंग इंडिया है। एंड बाय द वे, अगर एंड वंस अगेन प्लीज, जेनजी की ना एक प्रॉब्लम पता क्या है, हम लोग के जो माता पिता कहते हैं ना कि तुम लोग ये पॉलिटिकल नहीं होना चाहिए और जरा जाके रिसर्च करो, ये करो, एकदम सही कहते हैं भाई। क्योंकि मैं वंस अगेन मैं भाई बड़ा हार्शली कहूंगा, मैंने सारे कमेंट्स पढ़े थे, 500,000 जितने भी कमेंट्स थे भाई, जो काउंटरिंग कमेंट्स है ना, एक कमेंट रत्ती भर का लॉजिक नहीं था, मतलब इमोशनली ड्रिवन कमेंट्स थे। तो आप वंस अगेन, एक मेरा जेन्युइन सजेशन है, मैं खुद भी अपने आप को इसमें अकाउंटेबल होल्ड करता हूँ, इसीलिए मैं चुप रहता हूँ चीज़ों पे। अगर आपको ऐसी कोई चीज़ों पे बात करनी होती है ना जो कि इतनी सेंसिटिव होती है और कंट्री का स्टांस इसमें इन्वॉल्व होता है ना, या तो आप जेन्युइनली रिसर्च करो, और जेन्युइन रिसर्च का मतलब आपको किताबें पढ़नी पड़ेंगी, आपको ऐसे ऐसे यूट्यूब पे सोर्सेज ढूंढ के निकालने पड़ेंगे जिनके 10,000 सब्सक्राइबर भी नहीं है शायद, बिकॉज दे डोंट केटर टू द मासेस, एंड वहां पे आते हैं पढ़े लिखे लोग, वहां पे एक्चुअली में पीपल ऑफ इन पोजिशन ऑफ पावर जो कि पहले रह चुके हैं, वो एजेंट्स, वो ऑफिशियल्स सब रह चुके हैं, वो आपको बताते हैं कि ग्राउंड रियलिटी क्या है। ये सब जाके सुनो, ये मिलेगा भी नहीं आसानी से, इसमें आपको घंटों की दिनों की रिसर्च लगानी पड़ेगी, इट इज अनकंफर्टेबल। वो करो एंड देन प्रेजेंट एन ऑनेस्ट परव्यू ऑफ व्हाट यू फील इज हैपनिंग। एंड द सेकंड थिंग व्हिच इज द इजीएस्ट थिंग टू डू, जो कि हम सब करते हैं, कि चुप रहो, अपना मुंह मत खेलो, ठीक है ना, एकदम चुप करके बैठो। बकवास करने से अच्छा, अपने आप को जोकर बनाने से अच्छा पब्लिक प्लेटफॉर्म पे कि चुप करके बैठो एंड ट्राई टू एब्जॉर्ब व्हाट इज हैपनिंग। मतलब आई पर्सनली डू दैट अ लॉट, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं कि मैं इतना रिसर्च। आई थिंक हाफ ऑफ द टाइम्स यार इतना सब सोचने की जरूरत भी नहीं है। मतलब स्पेसिफिकली इन मैटर्स जहां पे आपकी कंट्री किसी और कंट्री के सामने आई होती है, या फिर ये वर्सेस सिचुएशन बन जाती है एट टाइम्स, वेरी ऑनेस्टली भाई, मतलब अपना दिमाग लो। आई एम प्रीटी श्योर भाई इतना कॉमन सेंस हर किसी में होगा, एटलीस्ट जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं। आई होप, मैं तो जनरली भाई, मैं ऑडियंस को अब वही है कि ऐसे तुम हो छोटे भाई, ऐसे तो कई लोगों को मानता हूँ मैं भाई, मुंह पे डांटूंगा, मुझे बदतमीजी कोई दिखी ना, मैं मुंह पे डांटूंगा। मैं वैसे भी कह रहा हूँ भाई, मतलब अपना दिमाग लगाओ और बस ये सोचो कि आपका नेशनलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू है या नहीं है। मैं कह रहा हूँ कि भाई भाड़ में गई कोई पार्टी के साथ आप पसंद करते हो नहीं करते हो, भाड़ में कोई इंडिविजुअल जिससे आप एसोसिएट करना चाहते हो नहीं करना चाहते, कंट्री तो अपनी है ना। तो मतलब एटलीस्ट जो भी एक नेशनलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से आप सोचो कि हमारी कंट्री के लिए क्या चीज बेहतर होगी, वर्ल्ड मीडिया में हम लोग क्या स्टांस ऐसा रखे जिसके चलते हम लोग बेटर पोर्ट्रे होंगे, हमारे साथ ही गलती हो रही है तो कि हम अपने ऊपर ही चढ़ जाएं या फिर दूसरे को दबाने की कोशिश करें। हाँ, और नहीं, इसमें मैं जैसे 2-3 एग्जांपल देना चाहता हूँ। मैंने उस वीडियो में कमेंट्स पढ़े थे, और अब मैं वंस अगेन थोड़ा हार्श होऊंगा, थोड़ा रूड होऊंगा, तो भाई जिन लोगों ने कमेंट किया, तो मैं बुद्धि की कमी है थोड़ी सी, मैं जेन्युइनली पूछना चाहता हूँ। जैसे एक कमेंट था कि भाई अगर इतना सब कुछ आपको, इतना एक्टिविज्म आपके दिल में आ रहा है एज इंडियंस, तो आप अफगानिस्तान के प्लेयर्स को क्यों खेलने दे रहे हो भाई? क्या आप में वंस अगेन आपने रिसर्च नहीं करी है, या आर यू सच अ बिग डीजेनरेट दैट यू डोंट नो कि अभी जो नेबरिंग कंट्रीज है उसमें सबसे अच्छे रिलेशनशिप्स लाइक इट और नॉट एक्चुअली अफगानिस्तान से है। या डू यू वांट दिस टू बी अ जियोपॉलिटिकल पॉडकास्ट रियली? इतना बेसिक सेंस नहीं है आपके अंदर कि आपको पता हो कि जिस कंट्री से अच्छे रिलेशंस हैं एंड हाउ वेल दैट कुड प्ले इनटू आवर रोल इन फाइटिंग अगेंस्ट एनिमीज लाइक पाकिस्तान, उस साइड पे जो पड़ते हैं। यू वांट अस टू डिस्ट्रॉय दोस रिलेशनशिप्स विद देम? अफगानिस्तान की टीम इस यहाँ पे स्टेडियम में प्रैक्टिस करती है, वहां पे मैंने छक्के मारे हैं, मैं फुल सपोर्ट में उस चीज के। नहीं, वैसे भी आप देखो तो इंडिया का हमेशा पॉइंट ऑफ व्यू यही रहा है कि वी आर नॉट गोइंग टू स्टार्ट अ फाइट, एंड दैट हैज बीन आवर हिस्ट्री, एंड आई टेक प्राइड इन दैट। भाई वंस अगेन कोई कहेगा कि वो एक सर्टेन ग्रुप था वहां पे, वही मैं नाम नहीं ले रहा हूं क्योंकि वो वीडियो पे फ्लैग हो जाएगा। हां भाई, दिस इज हाउ जियोपॉलिटिक्स इज बीइंग प्लेड आउट, दैट इज देयर गवर्नमेंट। आप चाहे अब नाम चाहे कोई भी हो, बट वो वही उनकी गवर्नमेंट है। फॉर योर पर्सनल गेन्स है,
एंड इस चीज की समझ अगर आप में नहीं है तो प्लीज डोंट गो अराउंड लुकिंग लाइक अ फूल कमेंटिंग दीस थिंग्स, एंड दिस इज नॉट जस्ट ऑन आवर चैनल, ये हर जगह है। सेकंड पॉइंट के लोग कह रहे हैं कि अब MI एमिरेट्स में भी तो ऐसा हो रहा है। 1 सेकंड, बुद्धि थोड़ी कम है क्या? एमिरेट्स इंडिया के अंदर है। जस्ट बिकॉज द ओनरशिप इज सेम डज नॉट मीन कि लॉज सेम होने वाले हैं। एंड वहां पे BCCI की ऑपरेटिंग पावर वैसे नहीं होने वाली जैसे वो खुद की डोमेस्टिक लीग के ऊपर रखने वाले हैं। हैव सम कॉमन सेंस बिफोर सेइंग ऑल दीज थिंग्स। ये बहुत, इसके लिए डीप रिसर्च भी नहीं करनी है। हाँ, ये तो कोई कहेगा कि नहीं BCCI का इन्फ्लुएंस तो कर ही सकते हैं कि वो कह देंगे हम ओनरशिप रिवोक कर देंगे। बिजनेस डील्स डोंट हैपन ओवरनाइट। इतना ज्यादा स्टेक अगर आपने इन्वेस्ट कर रखा है ना तो जस्ट यूं नहीं हो जाएगा कि मैं एकदम से स्टेक हटा लूंगा तुरंत के तुरंत मिड सीजन साइड प्लेस को बाहर निकाल। नहीं, और IPL इतना ज्यादा बड़ा बन चुका है, ये जो आप सोच रहे हो ना कि बड़ा इजीली BCCI का इतना बड़ा से है, तो वो क्यों नहीं कह देती है MI एमिरेट्स से जाके कि भाई तुम लोग कैसे प्लेयर ले रहे हो? ये इतना आसान नहीं होगा भाई। नहीं, मैटर्स ओवरसीज टेक टाइम टू बी नेगोशिएटेड। हाँ, काफी टाइम लगेगा। मैटर्स दैट आर ऑपरेटिंग इंटरनली कैन बी डन विद इन अ विंकर। यार हमारी खुद की टीम इन्वॉल्व थी एशिया कप में, ट्रॉफी आ गई क्या? अब कितने 4-5 महीने होने वाले हैं उस चीज को, अभी तक हम ले नहीं पाए क्योंकि हम लोग डिप्लोमेटिक स्टांस रखना चाहते हैं और बातों से करने का ट्राई कर रहे हैं। वरना तो भाई थप्पड़ लगा देते हैं नकवी को और फिर कहते थे भाई ट्रॉफी ला। एंड एक और जो मैं एग्जांपल दूंगा इन कमेंट सेक्शन से, आई होप कि ये डिजेनरेसी मुझे अपने कमेंट्स अब नहीं देखने को मिलेगी। कई लोग था कि व्हाट अबाउट जो यहाँ पे माइनॉरिटीज का ट्रीटमेंट हो रहा है इंडिया के साथ। बहुत सिंपल सा एक स्टार्ट है। हमारे जो पड़ोसी हैं यहाँ पे माइनॉरिटीज की जो परसेंटेज है वो पिछले 50 साल में कम हुई है बढ़ी है? हाँ, कम हुई है। इंडिया में कम हुई है बढ़ी है? बढ़िया। ये तो बड़ा सिंपल है। हाँ, एक्चुअली में। अच्छा, अगर इसमें विश्वास नहीं हो रहा तो नाउ आई वुड कॉल ऑन ऑल माय इंडियन ब्रदर्स कि ये ऐसे कोई कमेंट दिखेंगे ना, आप चाहे किसी भी रिलीजन के हो, जाके इनको इनकी औकात दिखा देना भाई। सिंपल है। हमारे देश का ज्ञान ना हमें किसी और से लेने की जरूरत नहीं है। फॉरगेट द रिलीजन, रिमेंबर द नेशनैलिटी। सब इंडियंस हो, ये सोचो। नॉट इवन अबाउट रिलीजन। अच्छा, दूसरी बात ये जो मैं पिछले बार सुन रहा था कि इसको आप रिलीजियस नहीं बना रहे हो। हमने लास्ट वीडियो में एक भी रिलीजन का नाम नहीं लिया। मैंने सबसे पहले यही सोचा कि भाई हमने एक बार भी एक भी रिलीजन का नाम नहीं लिया। हमने रिलीजन, किसी रिलीजन का नाम नहीं छोड़ा। मैं रिलीजन वर्ड यूज नहीं करा। हाँ। तो अगर आपने ऐसा कुछ कमेंट किया, इट शोज आपके दिमाग में कितनी गंदगी है। सेकेंडली, दिस इशू इज नॉट जस्ट अबाउट रिलीजन। अगर आप वहां पे एक्चुअली में वन सेकंड रिसर्च करो, वहां पे भाई इंडिया का नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट छीनने की बातें भी कर रहे हैं, इन्वेड कर देंगे, तो इट इज बियॉन्ड जस्ट वन रिलीजन। वो भी एक चीज चल रही है। इट इज ऑल्सो अबाउट द कंट्री एज अ होल। उसमें आपको रिलीजन का सोचने की जरूरत आपको क्या लगता है बांग्लादेश का बड़ा पॉजिटिव स्टांस है क्या इंडिया की तरफ पर? ये तो बड़ी ऑब्वियस बात है भाई। और दूसरी बात ये ना कि हर किसी से हमारे नेबरहुड में खराब रिलेशंस हो रहे हैं, तो भाई अगर कोई बदतमीजी करेगा तो मैं तब भी जस्ट डू आई ऑलवेज हैव टू एक्ट लाइक द बिगर ब्रदर, एंड हमेशा मैं ही क्यों अपने कॉम्प्रोमाइजिंग स्टांस पर हूं जब मेरे पास पावर है नेगोशिएट करने की, इम्पोज करने की, आर्म ट्विस्टिंग करने की। ये पहले होता होगा भाई, अभी जरूरत नहीं है। और ये तो क्रिकेट में हो रही है। हाँ। ऐसा थोड़ी कि आर्मी भेज दी इंडिया ने कि नहीं आप जाके पेलाओ भाई। और ये जो एक और ये आर्गुमेंट होता है, मैं कई सारे सीनियर जर्नलिस्ट को देख रहा हूँ कि अब यार क्रिकेट में कंट्रीज ही कितनी रह गई है, अब बांग्लादेश। ओ भाई, बांग्लादेश की तो हमें जरूरत नहीं है भाई। बांग्लादेश अगर नहीं भी रहेगी ना, कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। हम BCCI का अदर रेवेन्यू इन्वेस्ट करके US को, अर्जेंटीना को, कनाडा को, जो कंट्री बोलोगे निकाल के बना देंगे, उस लेवल का बना देंगे भाई। यहाँ से अंडर 19 के कुछ बच्चे ही भेज देंगे, बोलो तुम्हें वहां पे हम करोड़पति बनाएंगे, तुम जाओ खेलो वहां से, अगर हमें कंपटीशन क्रिएट करना है तो। बट ये क्रिकेट का क्या फ्यूचर होगा? देश का बांग्लादेश चला गया हमारे क्रिकेट से। क्रिकेट भाड़ में गया। हाँ भाई, एक्चुअली मैं जनरल क्रिकेट मेरा पैशन है लाइफ का, क्रिकेट भाड़ में गया। अगर देश की बात आती है तो ये सब चीजें मैटर नहीं करती। क्रिकेट इज अ लग्जरी owed to all of us because we are alive. We are alive why? Because border पे लोग लड़ते हैं। तो वो जब चीज फुलफिल होगी ना, तो हमारे पास वो लग्जरी होगी सोचने का कि मुझे क्रिकेटर बनना भी है, या मुझे क्रिकेट का एक पॉडकास्ट चलाना है, या फिर मुझे क्रिकेट के पॉडकास्ट पर कमेंट करके कूल लगना है। तो ये कूलनेस अपने घर पे रखा करो बदतमीजी करने से पहले। नहीं, आई थिंक भाई परफेक्टली समड अप। आई थिंक वही बात मैं बोलूंगा सबसे कि हमारे भी जितने व्यूअर्स है भाई, थिंक अबाउट इट एज अ नेशनल सिटीजन ऑफ द कंट्री, नॉट कि मैं इस बांग्लादेशी क्या औकात है। हमने टेस्ट जो वो होता है, क्या कहते हैं उसको, टेस्ट स्टेटस दिया है। वो हमने दिया है। या अबे तुम टेस्ट स्टेटस छोड़ो भाई, एक सेकंड। अरे वो एग्जिस्टेंस ही हमने दिया भाई तुम लोगों को। भाई क्या तुम भूल गए हो क्या? डैडी को भूल गए। पता नहीं कि हम कुचल देंगे 2 सेकंड के अंदर। सही में। हाँ, तो समझ में नहीं आ रही है बात। ये वही है ना, भिखारी को हमने एक सोने का कटोरा दिया, खिले तो इसमें पैसे मांग, भीख मांग। अब उसने कहा कि मैं ये जो सोने का कटोरा है इसको हथियार के तरह यूज कर, क्योंकि सोने का,
थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग तो होगा ही, हाँ 24 कैरेट का नहीं है, थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग है, मेटल मिक्स है थोड़ा सा, तो पकड़ के मार दूंगा। और जिसको पकड़ के मारने वाला उसके हाथ में 10 बंदूकें हैं, और तू एक सोने के कटोरे से क्या कर लेगा भाई? तुझे पता नहीं कि तेरे को अभी जिंदगी भर बॉडी बनाई, गार्ड नहीं जाएगा भाई। जब लड़ने का टाइम आया तो सामने बंदूक आ गई। क्या करेगा जब जाके मेरे भाई सामने वाले के बंदूक है? तो थोड़ा सा ग्रेटफुल रहना चाहिए जिसने आपको ये जो करके दिखाया है, जिसने आपकी एग्जिस्टेंस दी है, उसके तरफ आपको ऐसे हाथ जोड़ के रहना चाहिए और उसके साथ कोऑपरेट करना चाहिए। उससे बराबरी करने का ट्राई करोगे तो 2 सेकंड ही लेंगे चलने में आपको। भाई अगर यहाँ पे कमेंट से भी कोई उल्टा सीधा कमेंट करता, आई होप कि जितने भी इंडियंस होंगे भाई, मेक श्योर कि भाई आप लोग बदतमीजी मत करना, बट टेक अ स्टांस फॉर योर कंट्री।